हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट सेकंड कवर किया था और मुझे नहीं लग पता था कि मैं पार्ट थर्ड भी बना पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि कल वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग पार्ट थर्ड पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है एक ही वीडियो में, तो बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा देखना। तो मैं पार्ट थर्ड में, ये लास्ट पेज है, पेज नंबर 10 है, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो क्या होता है, जैसे कूलर है हमारे पास, ठीक है, सबके घर कूलर होता है, तो इसके आजू बाजू वो जो जाली जैसा होता है, डेजर्ट टाइप का, जो येलो येलो कलर का होता है, ठीक है, जो खसखस जैसा टाइप का होता है, ठीक। तो वो क्यों कूलर में लगाते हैं? वो इसीलिए कूलर में लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हम लोग कूलर में पानी डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो ये वाटर्स क्या करेंगे, इस पे जाके स्टिक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाटर है ना, ये इस पे जाके स्प्रिंकल हो जाता है। ठीक है, ये जितना भी वो घास जैसा रहता है ना, ठीक है, ग्रास जैसे जो भी रहते हैं, इस पे जाके ऐसे स्प्रिंकल हो जाते हैं, और फिर स्प्रिंकल होने के बाद क्या होता है ना, ये वाटर एवोपोरेट हो जाते हैं बच्चों। कैसे हो जाते हैं? ये एवोपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं एवोपोरेट। और एवोपोरेशन की बात क्या होता है, एवोपोरेशन एक प्रोसेस होती है जो कि जब भी अगर जैसे एवोपोरेशन होता है ना बच्चों, ठीक है, आप लोग देखना कि इवोपोरेशन एक प्रोसेस होती है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। तो इवोपोरेशन क्या करता है कि कॉजेस कूलिंग। ठीक है बच्चों, इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या लिखोगे कि द आउटर वॉल्स, ठीक है, जो आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर होता है वो गेट स्प्रिंकल, क्योंकि उसमें से पानी लिखते रहता है। ठीक है, इसमें ऐसे कूलर में हम लोग पानी भरते हैं, तो इसमें ऐसा आता रहता है, जो मोटर होती है ना कूलर की, वो ऐसे स्प्रिंकल करती रहती है पानी इधर इधर। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर। ठीक है, दिस वाटर इवेपोरेट्स, दिस वाटर क्या आता है, ये वाले जो वाटर होते हैं, दिस वाटर इवेपोरेट्स। ठीक है, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जैसे सनरेज यहाँ पे है, तो ये इससे उसको इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन, फिर आप लोग लिखेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, द आउटर वॉल, सबसे पहले लिखेंगे द आउटर वॉल्स ऑफ द लेयर वॉल्स क्या होता है, स्प्रिंकल्ड। ठीक है बच्चों, स्प्रिंकल्ड बाय वाटर। ठीक है, स्प्रिंकल्ड बाय वाटर, तो दिस वाटर गेट्स इवेपोरेट, दिस वाटर गेट्स, ठीक है, आप लोग इसको लिखेंगे दिस वाटर गेट इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट डे। ठीक है, हॉट समर डेज। ठीक है, ड्यू टू हॉट या फिर समर डेज। सो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, आप लोग इसको इवेपोरेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिख देंगे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड दिस कूल एयर। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड दैट कूल एयर। ठीक है, अब क्या होता है, कूलिंग के बाद क्या होता है, ऑफ इनसाइड ऑफ कूलर, तो उसकी एयर जो रहती है, सो दिस प्रोसेस कॉजेज कूलिंग, सो दैट एयर बिकम्स कूल। ठीक है, एयर बिकम्स कूल इनसाइड दैट कूलर। ठीक है, कूलर की जो अंदर की हवा रहती है, इट बिकम्स कूल एंड दैट कूल वाटर इज सेंट इन द रूम। ठीक है, फिर वो कूल हो जाता है, अंदर का कूलर का एयर कूल हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, जब हवा आती है, सो दिस कूल एयर, हम लोग फिर उसके आगे लिखेंगे दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम। ठीक है, इन द रूम बाय द फैन। ठीक है जो, एक्चुअली मैं ना ऐसे आंसर्स अधिकतर लिख के नहीं बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि आंसर जो है आपको आपके रेफरेंस बुक में या फिर आप नेट पे से निकालते हो, लेकिन दैट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑल द आंसर्स। ठीक है, तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग सो दैट योर डाउट्स आर क्लियर। ठीक है, जो आप मतलब इसको मगअप ना करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यू विल गेट। ठीक है, आपको ये वाली सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन आंसर जो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, रेफरेंस बुक में, नेट पे से मिल जाएंगे, यू सर्च फ्रॉम ChatGPT, बट इट कान explain you the way I'm explaining you. That's why I just want you so that you may concentrate। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है फर्स्ट चैप्टर में से अधिकतर आते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट, और मटका जिसको बोलते हैं हम लोग, बिकम कूल ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, अब इसको हम लोग उसी तरीके से एक्सप्लेन, मतलब उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा वैसे ही सेम है। देखो, जैसे हमारे पास ये पॉट होता है ना, जैसे मटका जो होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें होल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, होल्स होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे होल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी का होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे से, जिसमें से पानी नहीं गले। ठीक है बच्चों, पानी नहीं गले, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पानी रहता है ना, जैसे यहाँ पे हमने पूरा पानी भर दिया, ठीक है, जैसे पूरा पानी भर दिया ना, तो ये क्या होगा कि पानी ना यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है बच्चों, स्प्रिंकल हो जाएगा ऐसे आजू बाजू, ऐसे आजू बाजू स्प्रिंकल हो जाएगा, और यहाँ पे जो पोर्स रहेंगे, ठीक है, एक बार और अच्छे से आपको मैं ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, मैंने उसको पोर्स को बना देती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे ये मैंने ये पोर्स बना दी। ठीक है,
ठीक है। वैसे पोर्स जो होते हैं ना उसमें से पानी नहीं गिरता है बाहर, ठीक है बच्चों। पोर्स जो होते हैं ना उसमें से पानी बाहर नहीं गिरता है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर भर दिया पानी, ठीक है। वो पोर्स ऐसा नहीं होता है कि बहुत ऐसा होल है, होल और पोर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। पोर्स होता है और एक होल होता है। होल मतलब बड़ा होता है जिससे पानी बाहर आएगा, लेकिन पोर्स से पानी बाहर नहीं आता, ठीक है। अब क्या होता है कि वाले जो पोर्स है यहाँ पे ऐसे वाटर वाटर ऐसा चिपक गया, ठीक है, क्योंकि वो पूरे मटके में पानी भरा है तो यहाँ पे पूरा पानी आ जाता है। तो ये पोर्स रहते हैं ना, इधर से थोड़ा सा जो होल होता है, जो मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया है, तो इससे क्या होता है इवापोरेशन होता है, ठीक है। गर्मी होती है तो इससे जैसे सन आती है, सन रेज, या फिर अपने एयर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे से ना ये वाटर को इवोपरेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो भी इस सरफेस पे चिपके रहते हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे पानी को इवोपरेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आप मटका को अगर इसे खुला छोड़ दोगे ना, जैसे अभी तो ये कवर है, ठीक है, मटका अगर खुला छोड़ दोगे तो उसका पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी हो जाता है उससे। लेकिन क्या होता है कि जो सिर्फ सरफेस पे जो थोड़ा बहुत वाटर लगा रहता है ना, ये इवोपरेट हो जाएगा, और फिर दिस इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। सो दिस पॉट्स आप लोग ऐसा लिखेंगे, द अर्दन पॉट्स, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि पॉट्स हैव पोर्स एंड दैट पोर्स, ऐसा नहीं लिखेंगे, दैट पोर्स, ठीक है। तो पॉट्स हैव पोर्स अ लॉट, मतलब पॉट्स हैव लॉट्स ऑफ पोर्स ऑन इट, सो द वाटर, so what pots have pores, so water inside the pot gets sprinkled or gets sprinkled or stick to the surface, or stick to the surface of the pot, ठीक है, और stick to the surface of the pot, ठीक है, and water gets evaporated from the surface, ठीक है, from the surface, and thereby causing cooling effect, this make, ठीक है। तो आप इधर से लिख सकते हो दिस मेक्स, आप क्वेश्चन में से लिखना है, दिस मेक्स द अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का पानी भी जो है वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद वो कूल हो जाएगा। अब एक सवाल आप लोगों को, देखो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ये था इवेपोरेशन, इसमें पढ़ा था, तो इवेपोरेशन में हम लोगों ने वाला फैक्टर नहीं देखा था, ठीक है। तो क्या होता है जैसे इवेपोरेशन है, ठीक है बच्चों, आप लोग सोचोगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाटर अगर इवेपोरेट हो जाता है तो ये कूल करता है, तो इसका रीज़न क्या है बिहाइंड, ओके। तो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मतलब आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स नहीं भी बताते, ठीक है बच्चों। तो हाउ इवेपोरेशन, आप लोग यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है कि व्हेन लिक्विड, इवेपोरेशन क्या होता है कि व्हेन लिक्विड टर्न्स टू, when liquid turns to a gas, ठीक है, when liquid turns to a gas it requires more energy, ठीक है बच्चों, more energy which it must obtain from its surrounding, ठीक है। पहले आप लोग पूरा लिख लेंगे जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, वैसे आपको जैसा लिख रही हूँ मैं आपको वो समझना आ जाएगा, ठीक है। तो फिर द एनर्जी is in the form of heat, is in the form of heat, ठीक है बच्चों। and as the heat energy evaporates, the surroundings cool, ठीक है। अब आप ये सारी चीज़ें लिख लें, अब मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने क्या लिखा। जैसे पॉट होता है, ठीक है, इसमें होल है और ये होल पे
सरफेस पे क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या इवोपरेट हो रहा है। तो जब भी हम लोग ने देखा था कि जब भी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए रहती है, ठीक है बच्चों। हम लोग का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसको क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है तो वो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। लिक्विड है गैस में तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसको हीट मिली। अब जो हीट है ये हीट लाएगा कहाँ से, तो ये हीट जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा हीट दी कि हमने उसको या फिर गैस पे रखा या कोई हीट दी नहीं, तो ये हीट उसको मिलेगी सराउंडिंग से, मतलब इन्वायरमेंट से, ठीक है। जितनी भी एयर में जो भी एयर में ह्यूमिड मतलब एयर में जो हीट रहेगी बच्चों, देखो एयर जैसे गर्म हवा चलती है ना, हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं विंड से, ठीक है बच्चों। तो जो गर्म हवा जो चलती है, जो हम लोग देखते हैं कि लू चल रही है, ये चल रही है, तो वो वाली जो हीट है वो हीट वो पॉट अब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले, ठीक है बच्चों। वो वाली जो पॉट है या फिर कूलर है, ठीक है, या फिर कूलर है, तो वो क्या करेगा सबसे पहले वो वाली हीट जो है एयर में जो हीट है वो उसको अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद इसमें जो आजू बाजू पानी रहेगा उसको ले जाएगा, तो वो हीट क्या हो जाएगी, वो पानी को तो हीट ले जाएगी, ठीक है। इधर से हीट ले गई, इधर से भी हीट ले गई, तो हीट तो इसके आजू बाजू बचेगी नहीं। जब हीट नहीं बचेगी तो मौसम कैसा होगा, जब हम लोग गर्म हवा हटा देंगे तो मौसम कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि जितनी भी हीट है आजू बाजू की वो हीट सो सारी सारी जो है वो किसने ले ली है, इधर जो सरफेस पे जो आते हैं वाटर आते हैं, इस सरफेस पे भी जो वाटर था उसने ले ली, ये वाले कूलर के सरफेस पे भी जो वाटर था उसने ले लिया, जो पॉट के सरफेस पे वाटर था उसने भी वाली हीट जो ले ली है, ठीक है बच्चों। सो आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैंने ये एक वाली स्लाइड में लिखा है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड में मैंने इसको बताया है, और ये थर्ड स्लाइड में लिखा है, और ये फोर्थ स्लाइड में लिखा है, ठीक है बच्चों। और ये कूल वाला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाएंगे ना तो आपके लिए मतलब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा ये सारी चीज़ें सॉल्व करना, क्योंकि इवेपोरेशन क्यों कॉज करता है उसका हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड आता है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये एसीटोन वाला एक मैंने जब एक्सप्लेन किया था जब बताया था, ठीक है। सो वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो क्या होता है कि एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम जो होता है वो जो उसकी हीट रहती है, जो हमारे पाम पे जो हीट रहती है, ठीक है, जो ये पाम है तो पाम पे जो हीट रहती है उसको इवोपरेट कर देता है, ठीक है बच्चों। और जैसे जैसे अगर हीट खत्म हो जाएगी, ठीक है, हीट जैसी रहेगी गर्म हवा जो रहेगी जब उसको डालते हैं तो वो जब हीट जैसे जैसे खत्म हो जाएगी तो क्या होगा ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो आप लोग इधर लिखेंगे एसीटोन हो, पेट्रोल हो और परफ्यूम हो, इवोपरेट क्या करता है, इवोपरेट्स हीट, ठीक है बच्चों। हीट ऑन आवर पाम, इवोपरेट्स हीट दैट इज ऑन द पाम and when they come in contact, ठीक है, evaporates and the evaporation, ठीक है। फिर हम लोग ये लिखेंगे कि the evaporation causes cooling, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर व्हेन अ सॉसर रेदर देन अ कप, ठीक है बच्चों। मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कप है और हमारे पास इतना बड़ा सा कप है, ठीक है, ये हमारा सिंपल कप है और ये हमारा जैसे बाउल जैसा है। सो टी इन अ सॉसर, इसमें क्या होता है कि इसमें लार्ज एरिया होता है, तो टी इन अ सॉसर हैज़ अ लार्ज एरिया इन द कप, ठीक है। तो उसकी जो गर्म हवा रहती है, क्योंकि ये गर्म रहता है तो इसमें हीट रहती है, इसमें भी हीट रहती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इवोपरेशन कब फास्ट होगा, जब उसका एरिया लार्ज होगा। अब मैं आप लोगों को वो वाले उस चीज़ पे लेके जाती हूँ, यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने देखा था वी नो डैट, हाँ ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ा था, वी नो डैट इज अ सरफेस फिनोमिना, अगर सरफेस एरिया बढ़ा होगा तो उसमें से इवोपरेशन भी फास्ट होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि कप है उसका एरिया छोटा है और जो सॉसर है या फिर जो कोई भी बड़ा सा कप है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो टी इन अ सॉसर हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया देन इन द कप। सो रेट ऑफ इवोपरेशन किस में होगा, इसमें फास्ट होगा और इसमें जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा स्लो होगा। तो जितना ज़्यादा इवोपरेशन रेट फास्ट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इवोपरेशन फास्ट होगा उतना ज़्यादा ही जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी फास्ट होगा, ठीक है बच्चों। एक बार और आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर एबल टू सिप हॉट, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, जो टी रहता है इन अ सॉसर या फिर कोई सा भी बड़ा कप हैज़ लार्जर एरिया, ठीक है, हैज़ लार्जर एरिया देन नॉर्मल कप और कप, ठीक है। सो इवोपोरेशन आप लोग उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, इवोपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। और फिर अगर इवोपोरेशन इंक्रीज होगा
तो क्या होगा, उसका कूलिंग इफेक्ट भी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और ऐसा भी लिखेंगे कि इवेपोरेशन इंक्रीज होता है तो हीट भी जो रहती है वो भी फास्ट इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, उसको ऐसा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चीज़ें तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मेरे को आपको हर एक लाइन लिख के बतानी पड़ेगी। हाँ, एक्सप्लेन मैं आप लोगों को अच्छे से कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर। तो हम लोगों को बोलते हैं कि समर में हमेशा लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए, ब्लैक तो पहनना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए। और कौन से क्लोथ्स पहनना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोग उसमें लिखेंगे कि वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर है, ठीक है, सपोज करो ये ब्लैक कलर का टी शर्ट है, तो ये क्या करेगा, इसके आजू बाजू अगर हीट रहेगी समर डेज में तो हीट को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो लाइट कलर के होते हैं वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते, ये हीट को निकाल देते हैं, जैसे बाजू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए अब क्या होता है ना, आपको मैं कॉटन और एक वुल में बता देती हूँ। जैसे ये होता है कॉटन का और ये होता है वुल का। तो ये कॉटन में क्या होता है, इस कॉटन में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हीट को उससे दूर करती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी में हम लोग इसलिए कॉटन पहनते हैं, ये हीट को दूर करती है। लेकिन वुल का क्या होता है कि हीट को अपने पास लेके आते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि हीट को, क्योंकि हम लोगों को ठंडी में क्या चाहिए, गर्म चाहिए रहता है, और गर्मी में क्या चाहिए रहता है, ठंडा चाहिए रहता है। ठीक है, सो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, बिकॉज उसके अंदर पोर्स होता है, कॉटन क्लोथ्स के अंदर पोर्स होता है और उसमें एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग तो उसको लिखेंगे कैसे कि वी शुड वेयर लाइट, हमको लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, बिकॉज लाइट कलर, ठीक है, आप लोग उसको ऐसे लिखेंगे, लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, कॉटन क्लोथ्स हैज pores in it which absorbs sweat and allows the sweat to evaporate। ठीक है बच्चों, evaporate faster। ठीक है, जो गर्मी रहती है, जो पसीना रहता है उसको क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को क्या कर लेता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो स्वेट रहता है उसको वो एवोपोरेट भी फास्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी में मतलब वो गीला गीला जैसे पसीना जैसा ना लगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।